हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम पोर्टफोलियो सिलेक्शन मार्कोविट्ज मॉडल को कंटिन्यू करते हुए थर्ड पार्ट पर आ चुके हैं, जो कि है कॉर्नर पोर्टफोलियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्नर पोर्टफोलियो के बारे में कि कॉर्नर पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने मार्कोविट्ज मॉडल पढ़ा, उसके अजम्पशंस पढ़े एंड अब हम पढ़ने वाले हैं कॉर्नर पोर्टफोलियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट अ डिटेल नोट ऑन कॉर्नर पोर्टफोलियो, जिसको हम एफिशिएंट पोर्टफोलियोज भी बोल सकते हैं। तो कॉर्नर पोर्टफोलियो इज सच अ पोर्टफोलियो दैट इंक्लूड्स ऑल द सिक्योरिटीज ऑफ एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो। कि कॉर्नर पोर्टफोलियो एक ऐसा पोर्टफोलियो होता है जिसमें वो सभी सिक्योरिटीज इंक्लूड होती हैं जो एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो की सिक्योरिटीज होती हैं। एंड अ सिक्योरिटी कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट एंड इंक्लूडेड इनटू इट एट एनी टाइम। तो ये भी बोला गया है कि कोई भी सिक्योरिटी किसी भी टाइम पर जो है एक्सक्लूड भी की जा सकती है, और कोई ऐसी सिक्योरिटी उसमें इंक्लूड भी की जा सकती है, यानी कि निकाली भी जा सकती है और उसमें डाली भी जा सकती है, इंक्लूड भी की जा सकती है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर में, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एफिशिएंट फ्रंटियर कवर किया था, आई होप यू हैव वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। एफिशिएंट फ्रंटियर में जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाते हैं तो देन द कॉर्नर पोर्टफोलियो एनवलप्स अ सेगमेंट टू द मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। तब जो है हमारा कॉर्नर पोर्टफोलियो जो है एक सेगमेंट जो है एनवलप करता है मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर का। तो ग्रुप ऑफ सच स्पेसिफाइड असेट्स, उन जो है असेट्स का जो ग्रुप होता है वो इंक्लूड होता है मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर में। फ्रॉम विच द रेट ऑफ वेट ऑफ असेट चेंज विद द मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द एफिशिएंट फ्रंटियर टू अनदर बट द मिनिमम वेरिएंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रुप ऑफ सच स्पेसिफाइड असेट्स, मतलब उन असेट्स का जो ग्रुप होता है वो इंक्लूडेड होता है इस मिनिमम वेरिएंस में, जो भी मिनिमम वेरिएंस आता है उसमें। तो फ्रॉम विच द रेट ऑफ वेट के जो रेट होते हैं एसेट, जो भी चेंजेस आ रहे हैं मूवमेंट, एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट में, लेकिन फ्रंटियर डज नॉट चेंज। यहाँ पे एक बात बोली गई है कि हमारा जो फ्रंटियर है वो चेंज नहीं होता। अब हम ना इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ही लेंगे कि एक कॉर्नर पोर्टफोलियो है, ठीक है, हैविंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, उसका हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमें 6% रिटर्न मिलेगा। ओके, अनदर कॉर्नर पोर्टफोलियो हैविंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ऑफ 8% इज ऑल्सो अवेलेबल। एक दूसरा कॉर्नर पोर्टफोलियो है, वो हमें 8% का रिटर्न देना चाह रहा है। तो ये यहाँ पे कितने हो गए पोर्टफोलियो? 2 कॉर्नर पोर्टफोलियो हो गए। एक कॉर्नर पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 6% है, दूसरे कॉर्नर पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 8% है। तो इस सिचुएशन में मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो मस्ट बी वन ऑफरिंग एन असेट रेट बिटवीन 6% टू 8% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो मिनिमम यानी कि कम से कम जो वेरिएंस पोर्टफोलियो होगा मस्ट बी वन ऑफ वो होगा जो ऑफर करेगा एसेट रेट बिटवीन 6 से 8% के बीच में। तो 6 से 8% के बीच का ही मिनिमम वेरिएंस वाला पोर्टफोलियो जो है हम लेंगे इसमें। तो इट विल बी अ कॉर्नर पोर्टफोलियो ऑफ पॉजिटिव वेटेड एवरेज। तो ये जो पोर्टफोलियो है वो क्या कहलाएगा? कॉर्नर पोर्टफोलियो ऑफ पॉजिटिव वेटेड एवरेज कहलाएगा। अब आप कॉर्नर पोर्टफोलियो को एक डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें OY एक्सिस पर गिवन है, OX एक्सिस पे हमें रिस्क की परसेंटेज गिवन है, साथ ही साथ हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है A to J तक। तो इसकी एक्सप्लेनेशन को हम जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि इस डायग्राम में पॉइंट A से J तक ये शो कर रहा है क्या? कॉर्नर पोर्टफोलियो, वेयर एज द होल कर्व रिप्रेजेंट द एक्चुअल फ्रंटियर, जबकि ये पूरा कर्व क्या शो कर रहा है? एक्चुअल फ्रंटियर।
तो ए टू जे तक पॉइंट हमारे क्या है, कॉर्नर पोर्टफोलियो है, इसीलिए हम बोल सकते हैं इसको कि कॉर्नर पोर्टफोलियो जो है वो एफिशिएंट फ्रंटियर का ही पार्ट होता है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, हमने जब एफिशिएंट फ्रंटियर किया था, ये हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर था, इसका डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ, ये एफिशिएंट फ्रंटियर था हमारा। जब हमने एफिशिएंट फ्रंटियर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था ना कि काफ़ी सारे जो है ये टेबल्स की हेल्प से हमने स्टडी किया था कि पोर्टफोलियो ए टू जे तक हमें गिवन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो, ए पोर्टफोलियो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना दे रहा है, 17%, साथ ही साथ रिस्क भी है 14% का, राइट। तो ऐसे 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 करके हमारे पास सारे पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क गिवन है। तो हमने इसमें जब एफिशिएंट फ्रंटियर वाली वीडियो में पढ़ा था, डी पॉइंट जो था जिसमें आप देख रहे हो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 8% और रिस्क सबसे कम है 3%। रिस्क की पूरी लाइन में ए टू जे तक सबसे कम रिस्क किसका है, 3% वाले का, यानी कि डी का। तो इसीलिए डी को जो है सबसे ऑप्टिमल माना गया था इसमें एफिशिएंट फ्रंटियर में, है ना। तो ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ एफिशिएंट फ्रंटियर जो है वो किसका, कॉर्नर पोर्टफोलियो जो है वो एफिशिएंट फ्रंटियर का ही जो है पार्ट बोला गया है। तो कॉर्नर पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कंस्ट्रक्शन में मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो के। तो आपको मिनिमम वेरिएंस का फंडा समझ में आ गया है कि क्या होता है मिनिमम वेरिएंस, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से समझाया गया है कि एक कॉर्नर पोर्टफोलियो आपको 6% का रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है और दूसरा जो है 8% कर रहा है। तो 6 से 8 के बीच में ही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, डायग्राम में आप ये देखो, एक सेकेंड, डायग्राम में आप ये देखो, ये एक्सपेक्टेड जो है, एक सेकेंड, कलर, हाँ, तो ये एक्सपेक्टेड जो है वो 6 से 8 के बीच में ही है। जैसे कि आप देख रहे हो ये 6 से 8 के बीच में ही है ना। कुछ इस तरीके से ये जा रहा है और इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें जो बता रहा है कि 6 से 8 के बीच के ही जो हैं ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि कॉर्नर पोर्टफोलियो शो कर रहे हैं। तो सिंपल सा मीनिंग था, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं था। आई होप यू हैव, आपको क्लियर हो गया होगा ये। और यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि व्हेन द कॉर्नर पोर्टफोलियो चेंज, जब कॉर्नर पोर्टफोलियो चेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर की फॉर्म में, तब क्या होता है, वेट जो होता है ना एसेट चेंज का, फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू 0 होता है। ठीक है, कि जो वेट होता है एसेट चेंज का वो 0 से पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव से 0 के बीच में ही होता है। तो यही था कॉर्नर पोर्टफोलियो, जो कि ज़्यादा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।